महोदय, आपके माध्यम से मुझे मांग संख्या 30 और 33 पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि वास्तव में हमारा मेवाड़ भील आदिवासी मीणा समाज का जाना हुआ एरिया है और जब महाराणा प्रताप के साथ में बुरी भगत में अरावल दस्ता के रूप में यही आदिवासी भील मीणा समाज आकर हमारी इस मेवाड़ की रक्षा की थी और आज वास्तव में हम गौरव महसूस करते हैं कि भीलू राणा हमारा समाज का गौरव था, है और रहेगा। दात्री कमेटी का एक भी आपने मीटिंग नहीं बुलाई है। सुना है कि एक मीटिंग बुलाई है, मगर जनजाति कमेटी उसकी सदस्य है, मगर हमारे को किसी को कहा नहीं। अगर हमारी इस कमेटी के सदस्य को आप नहीं बुलाओगे तो ये जनजाति की मांग या उसकी कमी है या कोई वहां का विकास है, कौन बताएगा। इसलिए मैं सभापति महोदय आपके द्वारा मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि ये परामर्श दात्री कमेटी के अंदर हमारी जनजाति एटी कमेटी के सदस्यों को भी बुलाए। मंत्री महोदय, सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उदयपुर जिले के अंदर 9 विधायक आते हैं और 9 विधायकों में से 6 विधायक ट्राइबल एरिया के हैं और आपके जो प्रभारी मंत्री आते हैं और अधिकारियों को ले जाकर वहां पर जिला परिषद में मीटिंग करके आ जाते हैं। हमारे वहां का क्षेत्र की कोई समस्या है तो वो किसको बताएं। अधिकारी गण मंत्री महोदय को गोलमाल करके और भेज देते हैं और हमारी समस्या यूं की यूं रह जाती है। सभापति महोदय, इसलिए मैं मांग करता हूं कि प्रभारी मंत्री आए और अधिकारियों के साथ में, पूर्व सरकार में भी मीटिंग होती थी, हर महीना एक मीटिंग होती थी, उसमें जनप्रतिनिधि, प्रधान, एमएलए और हमारे मंत्री महोदय और अधिकारीगण रहते थे, जिसमें सारी बातों के ऊपर रिसर्च होता था। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हमारा ट्राइबल एरिया है और वहां पर विकास के लिए बहुत कम संसाधन है, मगर 2 माइंस चल रही है, उसके अंदर भी हजारों की संख्या में वहां पर रोजगार मिलता है, मगर हमारा ट्राइबल एरिया का श्रमिक को नहीं लगाया जाता है। वहां पर मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोल देवे तो हमारा वहां का ट्राइबल का बालक वहां पर ट्रेनिंग करके जामरकोटला माइंस और जावर माइंस के अंदर नौकरी लगेगा तो पूरा परिवार चलेगा, जिससे हमारी टीडी ग्राम पंचायत जावर, चनावदा, 12, पडुणा, अमरपुरा, बारापाल, सरुपाल और जाबला, वह जामरकोटला, पारोला, साठपुर, मीनान, मामादेव, चांसदा, खारवा, मानपुरा आदि गांवों के लोग वहां पर रोजगार से जुड़ेंगे और उनका परिवार को पालेंगे। वैसे तो ठेकेदार के मार्फत लगते हैं, मगर ठेकेदार में भी अच्छी तनख्वाह मिलती है, कम से कम 40,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। इसलिए हमारा ट्राइबल के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका होगा, मगर मेरी मांग है कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोले बिना इनको रोजगार नहीं मिल सकता। मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया के अंदर शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है। जब तक हमारा ट्राइबल का बालक पढ़ेगा नहीं, बालिका पढ़ेगी नहीं, तो वो आगे कैसे बढ़ेगी, अपना परिवार को कैसे चलाएगी। आज हमारी स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं है, हमारे बैठने के लिए वहां पर कमरे का मतलब उपलब्ध पूरे जो संसाधन होना चाहिए वो नहीं है। बरसात के अंदर बच्चों को छुट्टी देनी पड़ती है, जो बिल्डिंगें बनी हुई है स्कूल की वो भी जर्जर अवस्था में है। इसलिए सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हमारा ट्राइबल एरिया है, उसमें कम से कम बैठने के लिए ट्राइबल के इस फंड से हमारे स्कूल में कमरे का आप प्रावधान रखें। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि हमारे जो छोटे छोटे गांव और मजरा, डाणी आज भी सड़कों से जुड़ी हुई नहीं है। इसलिए
कहीं पुलिया है या छोटी मोटी रोड की सुविधा है, वो इस बजट में लेकर हमारे ट्राइबल को ये सुविधा देंगे तो ये बहुत बढ़िया हमारे लिए होगा। पूर्व में सरकार में 3-3 किसानों को मिलाकर एक ओपन कुआं खोदा जाता था, उसको आपने 2 साल के 2.5 साल के अंदर बंद कर रखा है। किसानों के लिए आप सामूहिक कुएं खोदकर उनको सौर ऊर्जा से जोड़कर उनको अगर आप इस प्रावधान में रखेंगे तो बहुत बड़ा आपका मतलब इससे योगदान मिलेगा और आपका मैं आभार व्यक्त करूंगा। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि पॉली हाउस द्वारा किसानों को, छोटा छोटा काश्तकारों को सब्सिडी देकर जनजातीय एरिया में मजबूती प्रदान करने के लिए आप ये भी इस बजट में जोड़कर हमारे किसानों को लाभ देने की ये है गुजारिश है, तो इसको भी पालना करें। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि आपने अभी मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 150 से लेकर और 400 की आबादी के अंदर मिनी आंगनबाड़ी खोलते हैं और 400 से 800 के बीच में आंगनबाड़ी खोलते हैं, तो हमारा ट्राइबल एरिया के अंदर माँ बाड़ी की बहुत सख्त जरूरत है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा माँ बाड़ी खोलकर हमारे गरीबों को शिक्षा से जोड़ने का काम करें, ये मेरी मांग है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि ट्राइबल एरिया के अंदर आज हमारा जनजाति परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है, क्योंकि उसके पास जमीन नहीं है, वन विभाग के अंदर रह रहा है, उसको जो सीवर लगाकर वन अधिकार पत्र दिलवाने का आप कष्ट करें और हमारे ट्राइबल को ये बहुत बड़ी सौगात आप देंगे, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही सरकार ने 2.5 वर्षों में से एक इस एरिया में ध्यान नहीं दिया। पूर्व सरकार ने हमारे घर घर लाइट लगाने का जो सौभाग्य योजना के मार्फत जो काम चल रहा था, आज वो योजना यूं की यूं पड़ी है। आज भी हमारा ट्राइबल लाइट से वंचित है, वो एक बल्ब लगाने के लिए तरस रहा है, तो उस योजना को लागू करे या ट्राइबल एरिया के अंदर ऐसी योजना लागू करे जो उस बेचारा गरीब को लाइट मिल सके। सभापति महोदय, उदयपुर में अभी ये जो अभी कहते हैं कि सरकार ट्राइबल के लिए बहुत कुछ करती है, सभापति महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ दिनों पहले ही हमारे कलड़वास रिको एरिया के अंदर ट्राइबल के 90 प्लॉटों की नीलामी हुई थी, ऑक्शन हुआ था ऑनलाइन में, और हमारे एसटी के लिए 4 प्लॉट दिया था। 4 प्लॉट उसमें भी एक जनरल महिला को डालकर हमारे एसटी को जो वास्तव में अन्याय किया है, उसके अंदर जनरल महिला का 25% आरक्षण देकर उस जनरल प्लॉट से भी उसकी रेट ज्यादा आ गई और हमारा ट्राइबल को 4 में से एक भी प्लॉट उनको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अगर ट्राइबल को देना चाहती है ये सरकार तो हमारा 3 ही प्लॉट रखते, अगर ट्राइबल का एससी एसटी का ये कम से कम अलग से आरक्षण होता, उसके अंदर जनरल महिला को देकर हमारे साथ में कुटारा घात किया। इसलिए मैं मांग करता हूं कि या तो आरक्षण दो मत, और दो तो जनरल को उसमें क्यों घुसाते हैं, इसलिए हमारे ट्राइबल के साथ में अन्याय ना करे। माननीय सदस्य समाप्त करें। सभापति महोदय, आपसे आग्रह करता हूं कि वास्तव में हमारी पेंशन योजना जो घर घर आज हमारा डाकिया देने जाता था, 200 रुपए वो 2 महीने के ले लेता था, मगर आज बैंक के द्वारा बीसी लगा रखा है। मोदी जी ने उसके डायरेक्ट खाते में पैसे तो डलवा दिया, मगर वो बीसी इतना अन्याय कर रहा है, वाउचर बढ़ता है वो 10,000 का, और उस महिला को, अनपढ़ महिला को अंगूठा लगवा लेता है और उससे 10,000 रुपए निकाल कर 5 अपनी जेब में रखता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि ये इसके ऊपर भी ये अंकुश लगाए। सभापति महोदय, अंतिम बस मैं मांग करता हूं कि मेरी प्रॉपर्टी ग्राम पंचायत के अंदर एक बालक बालिका छात्रावास खोलने का मैं मांग करता हूं। मंत्री महोदय, आपने हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने 40 हैंडपंप और 10 ट्यूबवेल दी है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अगर हमारे
इस विराजें बेल्ट आप। के अंदर माननीय सदस्य विराजें, बस विराजें। मंत्री महोदय